क्या आपने भी कभी रिज्यूम भेजा है बट रिस्पांस नहीं आया, या आपने जॉब एप्लीकेशन किया हो बट एचआर तक पहुंचने से पहले ही आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो गया हो? आप अकेले नहीं हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाते हैं जो रिक्रूटर्स और ऑटोमेशन सिस्टम दोनों को इम्प्रेस कर दे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर फ्रेशर्स का रिज्यूम एटीएस सिस्टम से पास ही नहीं होता। उसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आजकल 75% कंपनीज एटीएस सिस्टम यूज़ करती है क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक रिज्यूम वो शॉर्ट लिस्ट करते बैठे। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन के ऊपर कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बताऊंगा, तो आप वीडियो स्किप मत करो। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपका नाम और उसके नीचे आपको जो डिज़ायर्ड डिजिग्नेशन है या फिर आपको जो भी डोमेन है, वर्किंग डोमेन, वो आप डालिए। तो उसके अपोजिट में आप आपकी लिंक्स डाल सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन का लिंक हो गया, या फिर जीमेल, वेबसाइट या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया। ठीक है। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें आप आइकन ऐड कर देते हो, तो आइकन आपको ऐड करना नहीं है। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं, हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद अब अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है कि आपको आपका पहले डेजिग्नेशन लिखना होता है, बाद में जो कंपनी है वो, और आपको जो पीरियड है, वर्किंग पीरियड, और जो प्लेस है, या फिर रिमोट होगा तो रिमोट डाल सकते हो आप। ठीक है। तो उसके बाद एक्सपीरियंस में आप जो वर्क करते हैं कंपनी में, आपको सेम टू सेम वही लिखना है। बट जो कि कीवर्ड्स है, अभी ग्राफिक्स डिजाइनिंग में कीवर्ड्स होते हैं, वेबसाइट, न्यूज़लेटर, मीडिया पोस्ट, तो ये कीवर्ड्स आपको ऐड करने हैं। आपके नीच के रिलेटेड आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अगर आपको कीवर्ड्स नहीं मिल रहे तो आप चैट जीपीटी से जाके प्रॉम्प्ट करके कीवर्ड्स ले सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इंटर्नशिप का ऐड कर सकते हो यहाँ पे। जो कुछ भी आपने इंटर्नशिप किया हो या फिर वॉलंटियरिंग किए हो आपके कॉलेज में, तो आप वो स्किल या वो एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में अभी आते हैं हम एजुकेशन, या फिर आपके पास एक और चीज़ होगी एजुकेशन। तो एजुकेशन आप यहाँ डालने की अलावा यहाँ भी डाल सकते हैं, जिससे आपका रिज्यूम बड़ा बड़ा फील हो सकता है। और आपको ये बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आपको ऊपर ड्रैग कर लेने, यानी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, फिर आप नीचे एजुकेशन डाल सकते हैं। ओके। तो अभी एजुकेशन का जो फॉर्मेट है उसमें आपको क्या करना है कि पहले कॉलेज का नाम और सिटी डालना है, बाद में आपका ड्यूरेशन, और आपने कौन सी डिग्री परस्यू की है वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। जो आपको बैचलर्स और मास्टर का डालना है। अगर आप बैचलर ही पास आउट हुए हो तो आपको आपके 12th का और जो है आपके बैचलर्स का डालना है। अगर आप अपेयरिंग हो बैचलर्स तो आप यहाँ पे कंप्लीशन डेट के अलावा आप अपेयरेंस डाल सकते हैं। ओके। बट आपको 10th का ऐड करना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो 10th, 12 फिर बैचलर फिर डिग्री इतना ऐड कर देते हैं, तो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। बाद में आपको स्किल ऐड करने हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्किल में टूल्स ऐड कर देते हैं, तो उसको स्पेसिफाई करना है आपको कि आपको इंडस्ट्री का नॉलेज क्या है। तो ये सारे कीवर्ड्स है जो इंडस्ट्री का नॉलेज प्लस ये डोमेन में वर्क करते हैं। बाद में डिज़ाइन में प्रोसेस क्या होती है, या फिर आप कौन कौन से टास्क है जो परफॉर्म कर सकते हो, तो आपको वो चीज़ें ऐड करनी है। बाद में आपको आता है टूल्स। तो टूल्स में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे वैरायटीज ऑफ टूल्स डाल देते हैं। तो एज पर इंडस्ट्री आप रिसर्च करो कि आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे कौन से टूल्स नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आपको वो ऐड करना है आपके रिज्यूम में। तो उसके बाद प्रोग्रामिंग, अगर आप डिज़ाइनर नहीं हो, आपको कोडिंग में जॉब चाहिए, तो कोडिंग में भी आप स्पेसिफाइड 2 और 3 लैंग्वेज डालिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जावा, पाइथन, बाद में सी प्लस प्लस, डिजांगो सब डाल देते हैं। बट एज पर कंपनीज रूल, कंपनी को इतना बहुत सारा कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपका लॉजिक और आपका माइंडसेट देखना होता है। तो आप पर्टिकुलर पर्टिकुलर अगर जावा डालोगे तो आपको जावा पे ही क्वेश्चन किए जाएंगे। बट आपने अगर बहुत सारा ऐड कर दिया, बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐड कर दिया, तो आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आफ्टर रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो एक सिंपल रिज्यूम होना चाहिए जी। तो ओवरऑल आपको जो रिज्यूम होता है वो सिंपल और क्लीन होना चाहिए, जिससे आपको एक शॉर्ट लिस्ट होने में बहुत सारी हेल्प होती है। और यही रिज्यूम सेम आपको चैट जीपीटी पे अपलोड करना है, और अपलोड करके आपको देखना है कि कौन कौन से कीवर्ड है जो आप ऐड कर सकते हो। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। सो थैंक यू।